चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। इसे हिंदी में हम लोग प्रतिशत कहते हैं। 90 मैथ के आपका 90% चैप्टर में परसेंटेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, इसके बाद कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन बनाएंगे। इसके बाद हम अगले क्लास में कुछ मॉडरेट और कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहले हम कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, परसेंटेज आखिर होता क्या है। देखिए, परसेंट हिंदी में इसे कहा जाता है प्रतिशत। पर और सेंट, प्रतिशत, वो दो वर्ड है। सेंट का मतलब 100, शत का मतलब 100, ठीक है। पर मतलब एवरी वन, प्रति मतलब प्रत्येक, प्रति एक, एवरी वन मतलब हर 100 पे एक, हर 100 पे एक, मतलब इसे कहा जाता है 1/100, 1/100। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब भी कभी भी ये साइन दिखे परसेंटेज का, इसका मतलब आपको समझ लेना है कि परसेंटेज का मतलब 1/100। परसेंट का मतलब होता है 1/100, ठीक है। मतलब कि कोई भी कंपैरिजन जब 100 के रिस्पेक्ट में किया जाए, कोई भी कंपैरिजन जब 100 के रिस्पेक्ट में किया जाता है, तो वहां पे आपको समझ लेना है कि वहां पर आपका परसेंट का यूज हो रहा है। कोई भी कंपैरिजन अगर 100 के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, तो वहां पे आपको समझना है कि वहां पे परसेंटेज का यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि परसेंटेज का मतलब 1/100, 1/100 होता है 1/100। कहीं पर आपको लिखा हुआ है 50%, 50%, तो इसका मतलब क्या हुआ? 50, और इसमें कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, गुना है, और इस परसेंटेज का मतलब 1/100, ठीक है। 1/100, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 50/100, और उसको आप कट करेंगे तो उसको 1/2 हो जाएगा। और अगर आपका कहीं पर लिखा हुआ है 20%, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई किए तो हम डायरेक्ट 50/100 आ गया है। तो 20% को हम यहीं पे डायरेक्ट हम 20/100 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/20 इंटू 1/100 करेंगे तो हमारा 20/100 ही आएगा। तो हम यहीं से कर लेंगे, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 1/5। अगर आपका कहीं पे लिखा हुआ है 30%, 30% मतलब 30/100, 30/100, इसको आप कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/10। तो ये हुआ बेसिक परसेंटेज का मतलब। परसेंट का मतलब 1/100। और कहीं भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है 50%, 50% मतलब 50/100, ठीक है। अब तो ये परसेंट से हमारा फ्रैक्शन में आ गया, 20% का वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया 1/5। अब आपको 1/5 से 20% कैसे आएगा? 1/5 तो फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, इसको हम फिर 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि कुछ भी दिया हुआ, मान लीजिए 1/5 दिया हुआ है और इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा परसेंटेज वैल्यू। इसको कट करेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, ये 20 बार में, तो ये हो गया हमारा 20%। 20% का मतलब 1/5, और 1/5 का आपको परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो उसमें 100 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा 20%। ऐसे ही जैसे ये है आपका 30%, 30% कितना है? 3/10 है। तो वैसे ही अगर 3/10 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो वैसे यहाँ पर भी वैसे ही लिखना है आपको 3/10, सॉरी 3/10, और उसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये हमारा हो गया
30%। परसेंटेज से फ्रैक्शन हो गया और यहाँ पे फ्रैक्शन से आपका परसेंटेज आ गया। तो ये हमारा कुछ परसेंटेज का मतलब, ये थोड़ा बेसिक रहा। परसेंटेज का मतलब फिर होता है, परसेंटेज का मतलब 1/100। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मतलब कुछ हम लोग वैल्यू पुट करके कुछ समझ लेते हैं। तो पहले इसको मिटा लेते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि परसेंटेज का मतलब 1/100। कहीं भी आपका कुछ लिखा हुआ है 50%, 20%, 30%, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 80%। 80% मतलब 80/100। और ये पर कितना हो गया? 4/5। 4/5 को आपको 4/5 फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए आपको 4/5 इंटू 100 कर देना है। तो ये आपका कट गया 20, ये आपका हो गया 80%। ये परसेंट से फ्रैक्शन और यहाँ पे आपका फ्रैक्शन से परसेंटेज। अब हम कुछ एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पर ए है और ये है आपका बी। ठीक है, ए के पास मान लेते हैं कि 70 रुपये है और बी के पास 80 रुपये है। ए के पास 70 रुपये, बी के पास 80 रुपये। तो क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए के पास जो पैसा है वो बी का 80%, मतलब ए के पास जो पैसा है वो बी का 70% है? नहीं कह सकते हैं। ए के पास जो भी, मतलब आपको पता है जब कंपैरिजन किया जाता है तो 100 के रिस्पेक्ट में ही किया जाता है। तो अगर ए के पास 70 रुपये है, अगर बी के पास 90 रुपीज़ है, तो भी हम नहीं कह सकते हैं कि ए के पास जो पैसा है वो बी का 70% है, 70% है, तो नहीं कह सकते। अगर बी के पास 100 रुपये है तब हम बोल सकते हैं कि ए के पास जो ये 70 रुपये है, ये 70 रुपये बी के पास जो भी ये पैसा है इसका 70% है, 70% है। क्योंकि जो भी हम कंपैरिजन करते हैं, अगर मतलब वो 100 के रिस्पेक्ट में ही कंपैरिजन करते हैं। अगर हम परसेंटेज का कंपैरिजन कर रहे हैं तो 70%। अब हम बोल सकते हैं कि ए के पास जो पैसा है वो बी का 70% है। अभी हम बोल सकते हैं क्योंकि कंपैरिजन परसेंटेज मतलब 100 के रिस्पेक्ट में ही कंपैरिजन होना चाहिए। अगर आपको बोल दिया जाए कि एक क्लास में 60% बॉयज हैं, 60% बॉयज है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टोटल अगर बॉयज और गर्ल्स मिला के 100 हैं तो उसमें से आपका 60 बॉयज हैं और आपका 40 गर्ल्स हैं। यही हुआ परसेंटेज। 60% बॉयज हैं एक क्लास में, इसका मतलब टोटल गर्ल्स और बॉयज मिला के अगर 100 हैं तो उसमें आपके 60 बॉयज हैं और 40 गर्ल्स हैं। यही हुआ। ठीक है, और अगर आपको बोल दिया जाए कि ए का इनकम, इसको मिटा लेते हैं पहले, 1 मिनट रुकिए, इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि अगर बोला हुआ है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि एक क्लास में 60% बॉयज हैं, मतलब कि टोटल बॉयज और गर्ल्स मिला के अगर 100 हैं तो उसमें आपके बॉयज जो हैं वो आपके 60 हैं और गर्ल्स जो हैं वो 40 हैं। अब तक हम लोगों ने ये देखा। ठीक है, अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ है कि ए का इनकम बी के इनकम से 20% कम है, ए का इनकम जो है बी के इनकम से 20% लेस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी 100 रुपये कमा रहा है तो ए उससे 20% कम, मतलब 20 रुपये कम। 20 रुपये कम मतलब
80 रुपये। और 20 रुपये कम किसका, 100 का। तो अगर हमको ए का इनकम अगर इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो बी, ए का इनकम बी के इनकम से 20% कम है, तो बी का तो है 100, बी का 100 है और उससे 20% कम किसका है, ए का। तो अगर इसी में से हम माइनस करते हैं 20% किसका, 100 का 20%, 100 का 20%, ये 100 से 100 कैंसिल, 100 माइनस 20, ये आपका 100 माइनस 20 है, रुकिए थोड़ा सा, 100 माइनस 20, तो ये कितना हो गया हमारा 80। तो सॉल्व करके हमने ऐसे भी 80 लाया, और डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि अगर ए का इनकम बी के इनकम से 20% कम है, इसका मतलब ये हुआ कि बी का इनकम अगर 100 रुपये है तो ए का इनकम उससे 20 रुपये कम 80 रुपये है। अगर यही बोला गया होता कि ए का इनकम बी के इनकम से 20% अधिक है, यहाँ पर अगर लिखा होता 20% मोर, तो हमारा क्या होता, तो हमारा ये होता कि अगर बी का इनकम 100 रुपये है, बी का इनकम अगर 100 रुपये है तो ए का इनकम उससे 20% अधिक है। जब हमको 20% कम निकालना था तो हम लोगों ने 100 में से 20 माइनस कर दिया, कम निकालना था। तब अगर हमको 20% अधिक निकालना है तो इसमें तो हम 100 में क्या करेंगे, 100 में 20 और ऐड कर देंगे, तो हमारा ए का इनकम क्या हो गया 120। अगर आपको सॉल्व करके निकालना है, देखिए सॉल्व करके हम ऐसे निकालेंगे, सॉल्व करके जब हमको निकालना होगा तो ऐसे निकालेंगे। देखिए ए का जो इनकम है बी के इनकम से 20% अधिक है, मोर है, यानी कि बी का इनकम अगर 100 रुपये है तो अधिक है, मतलब उसमें ऐड करना पड़ेगा, और बी का इनकम 100 रुपये, उसमें ए का इनकम 20% अधिक है, यानी कि 100 का 20% निकालेंगे और इसी को हम ऐड कर देंगे 100 में, तो ये हमारा 100 से 100 कैंसिल, ये बचा हमारा 20, तो ये हो गया हमारा 120। 120 क्या है, ए का इनकम होगा। और हम ये तो हम सॉल्व करके निकाले। अब डायरेक्ट हम बोल सकते हैं अगर 20% अधिक है, मतलब अगर 100 रुपये है तो 20% अधिक मतलब 120। अगर बोला गया 20% कम, 20% कम यानी कि 100 है तो उसे 20 रुपये कम 80 रुपये। ये हो गया हमारा मोर के केस में, अधिक होता, और लेस कितना होगा 80 रुपये। अगर 20% अधिक है तो 120 रुपये होगा, अगर 20% कम है, लेस है, अगर ए का इनकम बी के इनकम से 20% 20% लेस है तो हमारा ए का इनकम 80 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने कुछ बेसिक पढ़ लिया। परसेंट का मतलब हमको समझ में आ गया, परसेंट का मतलब 1/100। परसेंट का मतलब ही होता है 100 के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी कंपैरिजन किया जा रहा है उसमें आपका समझना है कि परसेंटेज का यूज हो रहा है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेके कुछ अब क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद हम उसी एग्जाम्पल पे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए, अब देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इससे हम समझेंगे कि परसेंटेज का क्वेश्चन में कैसे यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू, ए के पास दिया हुआ 50 रुपये है और बी के पास 40 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए जो है बी का कितना परसेंट है। अब ये जो 50 रुपये है इस 40 रुपये का कितना परसेंट है वो हमें निकालना है। देखिए आपको एक बात ध्यान रखना है, कैसे निकाला जाएगा परसेंट का मतलब आपको 100 1/100 होता है, ये तो पता ही है। एक का मतलब जिसका कंपैरिजन, जिससे कंपैरिजन किया जाएगा वो हमारा होगा डिनोमिनेटर में। बी से कंपेयर किया जा रहा है तो बी होगा डिनोमिनेटर में, जिसका कंपेयर किया जाएगा वो होगा हमारा न्यूमरेटर में। तो ए का कंपेयर किया जा रहा है बी से, ऑफ जिसके साथ ऑफ लगा होगा वो हमारा डिनोमिनेटर में होगा।
जिससे कंपेयर किया जाएगा वो हमारा डिनोमिनेटर होगा, और जिसका कंपेरिजन किया जाएगा वो हमारा न्यूमरेटर होगा। और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमको निकालना है एज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ये जो ए का जो 40 रुपए है, सॉरी ए का 50 रुपए, ये जो 50 रुपए है, ए का कंपेयर किया जा रहा है किससे, बी से। बी का 40 रुपए, ये कितना परसेंट है, तो परसेंट का मतलब 100, तो हमको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे 0 से 0 कैंसिल, और ये हमारा, सॉरी डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि ये भी 0 कैंसिल, और ये हमारा हो गया, सॉरी ये गलत हो गया हमारा, ये 0 नहीं कैंसिल होगा, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 4 से कैंसिल हो गया हमारा 25 बार में। तो ये हमारा हो गया 125%। ए का जो 50 रुपीज है वो बी के 40 का 125% है। ठीक है, ये होगा ऐसे। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए होगा, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। अब ये बी का जो 40 रुपए है वो 50 रुपए का कितना परसेंट है। अब यहाँ पे हमारा किसका कंपेयर किया जा रहा है, बी का कंपेयर किया जा रहा है किससे, ए से, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा बी का कितना है 40 रुपए, ए का कितना है 50 रुपए, परसेंटेज हमको निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा कैंसिल हो गया 2 बार में, और ये हमारा होगा कितना 80%, 80%। बी का जो 40 रुपए है वो ए के 50 रुपए का 80% है, और उसका, और ए का जो 50 रुपए है वो बी का 125% है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन बी। ए का जो 50 रुपए है कितना वो अधिक है बी से। अब इस पे यहाँ पर कंपेयर, मतलब कंपेयर किसका किया जा रहा है, वो जो अधिक है उसका कंपेयर किया जा रहा है, और किससे किया जा रहा है, बी के रुपए से किया जा रहा है। तो यहाँ पे ए इज हाउ मच परसेंट मोर, तो ए का 50 रुपए कितना अधिक है, 10 रुपए अधिक है, किससे अधिक है, बी से, यानी ये 40 से अधिक है, और ये परसेंटेज हमको निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे 0 से 0 कैंसिल, और ये 4 से 25, मतलब ए का जो रुपया है वो 25% अधिक है बी के रुपए से। 10 रुपए अधिक है, वो 10 रुपए 25% के बराबर है बी का जो भी, मतलब बी का जो 40 रुपए से उससे। अब देखिए यहाँ पे पूछा है बी हाउ मच परसेंट लेस देन ए, बी का जो ये 40 रुपए है वो ए के 50 रुपए से कितना परसेंट कम है। तो यहाँ पे कम का कंपेयर किया जा रहा है किससे, ए के रुपए से। तो कितना कम है, 50 है और ये 40 है, कितना कम है, तो 10 रुपये कम है, और यहाँ पे 10 रुपये आपका अधिक था, 10 रुपये कम है किससे, 50 रुपये से। तो यहाँ पे हमको 50 लिख देना है, और हमको परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ये हमारा हो गया 20%, ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। तो ये हो गया हमारा 20%। बी का जो पैसा है वो ए के पैसे से 20% कम है, और ए का जो पैसा है वो बी के पैसे से 25% अधिक है। तो इससे वो कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज का यूज क्वेश्चन में कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ है कि व्हाट परसेंट ऑफ बी इज 10, यहाँ पर मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज 10, ये मान लेते हैं क्वेश्चन है। व्हाट परसेंट ऑफ 40 मतलब ये 10 जो है 40 का कितना परसेंट है।
ये 10 रुपये 40 रुपये का कितना परसेंट है। जब हम लोग ने निकाला था कि 10 रुपये, ये जो 10 रुपये अधिक है कितना परसेंट अधिक है, 50 से, तो हमने क्या किया था 10/50 कर दिया था। जब हमको यहाँ पे निकालना है कि ये 10 जो है 40 का कितना परसेंट है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10/10/40 और इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 25%। एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला, यहाँ पे हम लोगों ने निकाला ये 10 जो है 40 का कितना परसेंट है। अगर हमको निकालना होता कि 40 का 10% कितना होगा, अगर हमारा क्वेश्चन होता व्हाट इज 10% ऑफ 40, ठीक है। अगर हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज 10% ऑफ 40, इस 40 का 10% कितना होगा। यहाँ पे हमको निकालना था कि 10 जो है 40 का कितना प्रतिशत है, और यहाँ पे हमको निकालना है कि इस 40 का 10% कितना होगा। तो 10 आपको हम लोग पिछले वाले में हम लोग क्या पढ़ा था कि अगर 50% लिखा हुआ है तो 50% का मतलब 50/100, और यहाँ पर 10% का मतलब 10/100, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, 10/100, 10 व्हाट इज 10% ऑफ 40, 40 का 10% कितना होगा। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 4। 40 का 10% कितना होगा, वो 4 होगा, और ये 10 जो है 40 का कितना परसेंट है, तो वो है हमारा 25%, ठीक है। और अब हम चलते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपको समझ में ये आए कि आखिर परसेंटेज का यूज क्या है, और हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए ये है हमारा कुछ, और हम और कुछ बेसिक क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है आपके, व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 20। पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ इसी प्रकार का था, व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 20। ये 20 है, 60 का कितना परसेंट है। 20 60 का ऑफ लिखा हुआ तो डिनोमिनेटर होगा, को पता ही है कितना परसेंट है। परसेंट निकालने के लिए 100 से, कहीं भी आपको अगर परसेंट निकालना है तो 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। तो इसको ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, और ये हम ये कट करेंगे तो हमें कितना हो जाएगा 33 1/3%। ये 20 है, 60 का 33 1/3% है, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 33.33 भी लिख सकते हैं। अब देखिए सेकेंड है, व्हाट इज 20% ऑफ 60। इसे 60 का 20% कितना होगा। यहाँ पे हमको निकालना था कि 20 जो है 60 का कितना परसेंट है। यहाँ पे हमको निकालना है कि 60 का 20% कितना होगा। 60 का 20%, आपको पता ही है कहीं पर अगर 20% लिखा हुआ 50% लिखा हुआ है मतलब 50/100, यहाँ पे 20% लिखा हुआ है तो मतलब 20/100। तो इसको भी हम कैंसिल करेंगे तो हमें क्या होगा 6 × 2 12 हो जाएगा। 6 × 2 सॉरी, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 12, 0 से 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 12। 60 का 20% कितना होगा 12 होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ 20% ऑफ अ नंबर, कोई एक नंबर है जिसका 20% जो है 120 है, 120 है, तो उस नंबर का 120% कितना होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो किसी एक नंबर का 20%, वो नंबर क्या है ये हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं हमारा नंबर जो है वो x है, x का 20% जो है वो कितना है 120 है। अब यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है, मतलब वो नंबर निकालना है, तभी तो उस नंबर का हम 120% निकाल पाएंगे। तो यहाँ जब हम निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा
20 से 100 कैंसिल होगा, कितना 5 बार में कैंसिल होगा। ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 120 इंटू 5, वैसे क्रॉस मेथड करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो 120 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 600, 600 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया 600। अब बोला है देन 20% ऑफ दैट नंबर, वो नंबर हमारा आ गया 600, वो नंबर आ गया। अब इस 600 का 120% कितना होगा 120%। ये जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 12 इंटू 6 72, मतलब 720। वो जो नंबर होगा उसका 120% कितना होगा 720, 720। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका इफ p% ऑफ p का p% जो है वो 49 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो हमको यहाँ पे p का वैल्यू निकालना है। तो देखिए p का कितना p%, p बाई 100 कितना है 49, p का p% 49 है। तो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा p का स्क्वायर इक्वल, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4900, p स्क्वायर इक्वल 4900 हो गया। और हमको यहाँ से p का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे आपका है p स्क्वायर इक्वल 4900, तो हमारा p इक्वल क्या हो जाएगा p इक्वल हमारा हो जाएगा √4900, और √49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, तो ये हो गया हमारा 70। तो हमारा p का वैल्यू आ गया 70। ये हमारा कुछ परसेंटेज का यूज कैसे होता है, ये आपको क्वेश्चन से आपको कुछ पता चला होगा। और एक दो क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, और ये हमारा मतलब ये हमारा बेसिक रहेगा। और अगले क्वेश्चन में, अगले क्लास में हम लोग कुछ डिफिकल्ट लेवल, कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन में आएंगे। तो कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा कुछ और क्वेश्चन, कुछ बेसिक क्वेश्चन और देखिए बना लेते हैं। व्हाट परसेंट 40 इज लेस देन 60, ये 40 जो है 60 से कितना परसेंट कम है, तो ये हमको निकालना है। तो कितना परसेंट कम है 40 20 से कितना कम है 20 कम है 20, किस से 60 से, 60 हो गया। कितना परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो गया, ये 0 से ये हमारा कट जाएगा कितने बार में 3 बार में 3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 33 1/3%। ये 40 जो है 60 से 33 1/3% कम है, लेस देन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा हुआ है व्हाट परसेंट 60 इज मोर देन 40। अब ये 60 जो है 40 से कितना परसेंट अधिक है। सेम यहाँ भी वही हमें करना है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग होगा। देखिए कितना अधिक है 20 अधिक है किससे, इस 40 से, तो 40 हमारा होगा डिनोमिनेटर। परसेंटेज निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा कटेगा 2 बार में, तो ये हमारा हो गया 50%। ठीक है, ये 60 जो है 40 से 50% अधिक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है इफ सीपी ऑफ शुगर इज 20 रुपीज, मतलब चीनी का कॉस्ट प्राइस जो है 20 रुपये दिया हुआ है। आफ्टर सम टाइम इट इंक्रीज बाई ₹5, देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज। शुगर का जो कॉस्ट प्राइस था वो 20 रुपये था, कुछ समय बाद वो 5 रुपये बढ़ गया है, यानी कि अब उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 25 रुपये हो गया। तो हमको निकालना है कि परसेंटेज चेंज क्या हुआ है, कितना परसेंट चेंज हुआ है। अगर पहले 20 था अब 25 हुआ, इनके तो बढ़ा ही है, घटा तो नहीं है। तो कितना परसेंट चेंज हुआ है ये हमें निकालना है। तो देखिए 5 रुपये बढ़ गया है, कितना में, पहले 20 से 5 रुपये बढ़ के 25 हो गया है।
कितना परसेंट चेंज हुआ है, तो यहाँ पे हमको परसेंट निकालने के लिए 100 करना पड़ेगा। 5 रुपये बढ़ा है 20 में, तो 5/20 इंटू 100, और ये हमारा हो गया 25%। ये आपको कट जाएगा 20 से 5 बार में, तो ये हमारा होगा 25%। ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगर हमारा दिया होता ये ए है, ए के पास 100 रुपये है, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ए के पास 100 रुपये है और ये इंक्रीज हो जाता है 20%, इसमें इंक्रीज हो जाता है, इसमें प्लस हो जाता है आपका 20%। कुछ समय बाद ए का जो 100 रुपये है वो 20% इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज होने के बाद वो कितना हो जाएगा, तो पहले तो हमारा 100 रुपये था, ठीक है, अब 20% बढ़ गया है, यानी कि इसी 100 का अगर बढ़ा है तो प्लस ही होगा, इसी 100 का हमारा बढ़ गया है 20%, 20/100। पहले 100 था, 100 से 20% बढ़ गया है, यानी कि इसी 100 का 20% निकालेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 100 + 20 120। अगर ए का 100 रुपये है, कुछ समय बाद अगर वो 20% इंक्रीज कर गया है, तो इंक्रीज करने के बाद हमारा कितना हो जाएगा 120 रुपीज हो जाएगा। ठीक है। यही अगर दिया होता कि ए का 100 रुपये अगर 20% घट गया, रुकिए, ये जो हम इतने एक्सप्लेन करके बनाए हैं, इसको देखिए, इसको हम क्या कर सकते थे। ये जो 100 लिखा हुआ है, अगर हम 100 कॉमन लेके इसको करते तो क्या होता, 1 + 20/100, तो 120 आंसर आ गया। लेकिन हम इसको पहले शॉर्ट, ये क्यों हुआ है वो पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, ये 100 अगर इसमें से हम कॉमन लेते तो 100 ब्रैकेट में 1 + 20/100 होता। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 100 ये हो जाएगा 100 + 20 120, क्या होगा 100 × 120/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 120/100 नहीं आएगा, 1 + 20/100, तो 120/100। यहाँ से हमारा 100 और 100 कैंसिल, क्या आया हमारा 120। ये बताने का मतलब ये था कि अगर आपको कहीं पर ऐसे दिया हो चेंजेस 20% चेंज हुआ है, तो डायरेक्ट आपको ऐसे लिखना है कि 100 × अगर 20% बढ़ा है तो 120/100, डायरेक्ट 100 कैंसिल, हमारा हो गया 120। ठीक है। अगर यही बोला होता कि ये 20% डिक्रीज हुआ है, 20% घट गया है, तो जब 20% बढ़ा था तो हम 100 में 20% ऐड करके 120 कर दिए, और यहाँ पे हमारा 20% अब डिक्रीज हुआ है, मतलब घट गया है। तो अब अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, 20% 100 में से 20 घटा देंगे, मतलब ये हो गया हमारा 80। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर 20% डिक्रीज हुआ है तो ए का अब 80 रुपीज हो जाएगा। अगर ए का 100 था, 20% डिक्रीज होके 80 रुपीज हो गया है। और अगर इंक्रीज होता तो हमारा 120 रुपीज होता। सेम वैसे ही एक और देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए, सॉरी इसको मिटाना पड़ेगा, रुकिए 1 मिनट, इसको मिटा लेते हैं पहले थोड़ा सा। ठीक है, देखिए एक और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि ए है, ए के पास 100 रुपीज है और ये इंक्रीज हुआ है कितना 30% इंक्रीज हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमको निकालने के लिए 30% इंक्रीज होगी कितना होगा वो हमको निकालना है। तो डायरेक्ट हम करेंगे 100 इंटू, अगर इंक्रीज हुआ है तो 100 में 30 ऐड कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 130/100। 100 से 100 कैंसिल, तो हमारा ये 130, और 30% इंक्रीज हुआ है तो 130 हो गया। और 30% डिक्रीज होता है,
अगर 30% डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, अगर 30% डिक्रीज होता है तो हम डायरेक्ट 100 मल्टीप्लाई में 30%, अगर डिक्रीज होता है तो हम माइनस करते, 100 से 30 माइनस करते तो हमारा क्या आया था 70/100 आया था। तो ये हमारा 100 कैसे, तो यहाँ पर 70 अगर डिक्रीज होता तो, अगर -30% होता तो, ठीक है, ये हमें +30% है, 30% इंक्रीज हुआ है। तो ये रहे हमारे कुछ परसेंटेज का बेसिक। आज हम लोग बेसिक पढ़ लिया और आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज का यूज क्या है हर एक क्वेश्चन में। तो हम लोगों ने बेसिक पढ़ा, कुछ क्वेश्चन ही बनाए, और आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। और अगले क्लास में हम लोग कुछ डिफिकल्ट लेवल, कुछ मॉडरेट लेवल के, पहले मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बनाएंगे, इसके बाद हम लोग डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन बनाएंगे। सो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।